बांग्लादेश का भारत से उलझना उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश का भारत के खिलाफ होना और उससे उलझना इतना भारी पड़ गया कि अब बांग्लादेश को भारत के आगे झुकना ही पड़ गया। हम सभी को इस बात का इंतजार था कि बांग्लादेश भारत के आगे अपने घुटने कब टेकेगा। तो अब वह समय आ चुका है कि बांग्लादेश भारत के आगे झुकने को तैयार हो गया। आखिरकार बांग्लादेश को भारत के आगे झुकना पड़ ही गया। अब जब बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को दोबारा से चालू करने की परमिशन दे दी है। एक हफ्ते पहले बांग्लादेश की नई सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के द्वारा हिल्सी मछली के एक्सपोर्ट को भारत के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और इतनी जल्दी फिर से चालू करने की परमिशन देना ये चौंकाने वाली खबर है। अब केवल दुर्गा पूजा के समय ही लगभग 3000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली बांग्लादेश के द्वारा भारत को एक्सपोर्ट की जाएगी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। भारत दिन बर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की तारीफ अब दुनिया भर के देश कर रहे हैं। बांग्लादेश इस समय एक ऐसा देश है जहां की नई सरकार भारत के खिलाफ बोलने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रही है, लेकिन अब जो हुआ है उससे बांग्लादेश की नई सरकार भी भारत के आगे झुक गई है। इस समय पूरी दुनिया भारत पर विश्वास कर रही। अब अकेला बांग्लादेश भारत के खिलाफ होकर अपना ही नुकसान करने में लगा हुआ है। हिल्सा मछली को भारत के द्वारा बांग्लादेश से खरीदा जा रहा था। हिल्सा मछली को भारत के द्वारा बांग्लादेश से आज से नहीं खरीदा जा रहा, बल्कि पिछले कई सालों से भारत हिल्सा मछली बांग्लादेश से ही खरीद रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के तेवर भारत के खिलाफ बदले नजर आ रहे थे, वैसे में उन्होंने भारत के खिलाफ जाकर हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। बांग्लादेश की तरफ से सीधा इनकार कर दिया गया कि वह भारत को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेश की तरफ से भारत को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट जानबूझकर रोका गया। उन्होंने बहाना बनाया कि उनके यहाँ हिल्सा मछली की कमी हो गई, इसलिए वह भारत को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। वह भी ऐसे समय में जिस समय भारत को इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अब बहुत ही जल्द दुर्गा पूजा आने वाली है और पश्चिम बंगाल के लोग इस मछली को अनुष्ठान के रूप में चढ़ाते हैं और पूजा पाठ के दौरान खिचड़ी के साथ इस मछली को खाना पसंद करते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर इस समय बैन लगाकर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार को यह बात मालूम थी कि इस समय अगर हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को इसके द्वारा बंद कर दिया जाएगा तो जब इस समय भारत को हिल्सा मछली की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो भारत किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश से हिल्सा मछली को खरीदने की कोशिश ज़रूर करेगा। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि बांग्लादेश ने ऐसा इसलिए किया ताकि भारत मजबूर हो जाए और उनके साथ तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर समझौता कर ले। भारत बांग्लादेश की इन हरकतों के कारण ऐसे समय में तीस्ता नदी को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता, जिस समय उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। बांग्लादेश ने भारत को ब्लैकमेल करने का प्लान तैयार किया था। वह प्लान पूरी तरह से उन पर ही भारी पड़ चुका है। इसलिए बांग्लादेश के द्वारा भारत के लिए हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बंद किए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि वह फिर से बांग्लादेश के द्वारा भारत के लिए हिल्सा मछली सप्लाई को चालू करना पड़ा। बांग्लादेश के द्वारा भारत के लिए अचानक से यू टर्न मारना किसी के लिए सदमे से कम नहीं। इसलिए इस खबर की चर्चा ने दुनिया भर के देशों का ध्यान एक बार फिर से भारत की तरफ मोड़ दिया है कि आखिरकार भारत ने ऐसी कौन सी कूटनीति का इस्तेमाल किया जो बांग्लादेश की नई सरकार भारत के लिए लगातार जहां जहर उगल रही थी वहीं अब इतना मीठा कैसे बोलने लगी। बांग्लादेश के द्वारा हिल्सा मछली पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद भारत में दुर्गा पूजा में पहले लगभग 3000 टन हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट करने की परमिशन भारत को मिल चुकी है। हिल्सा मछली भारत में सीधे तौर पर बांग्लादेशी एक्सपोर्टर के द्वारा भारत के उन इंपोर्टर को पहले पहुंचाई जाएगी जिन्होंने पहले से ही हिल्सा मछली को खरीदने के लिए आवेदन किया था। पिछले साल जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो लगभग 4000 टन हिल्सा मछली को भारत में एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिली थी, लेकिन बांग्लादेश की वर्तमान सरकार द्वारा इस साल भारत को 3000 टन ही हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 1000 टन कम है। हिल्सा मछली की दिन पर दिन कमी हो रही, इसलिए बांग्लादेश 3000 टन से ज़्यादा इस मछली का एक्सपोर्ट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हिल्सा मछली अपने टेस्ट के कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों की फेवरेट है। यह मछली भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में भी इस मछली की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। लेकिन अब यह सवाल आता है कि जिस बांग्लादेश ने इस मछली के एक्सपोर्ट के लिए भारत पर बैन लगाया था, उसने अचानक से दोबारा इसका एक्सपोर्ट भारत के लिए कैसे कर दिया।
इसका बड़ा कारण यह है कि हिल्सा मछली भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे लगभग 11 देशों में ही पाई जाती है। लेकिन अगर बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए तो भारत के साथ साथ जितने अन्य देश हैं, इन सभी देशों में काफ़ी कम मात्रा में हिल्सा मछली मिल पाती है। लेकिन इस मछली की जो लोकप्रियता है वह भारत और बांग्लादेश में ही सबसे ज़्यादा है। इसलिए भारत में इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा होने के कारण जब यह ज़रूरत से कम मिल पाती है तो इसे बांग्लादेश से खरीदा जाता है। इस मछली को भारत बांग्लादेश से ही खरीदता है। यह मछली काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। इस मछली के 1 किलो की कीमत लगभग 2700 से लेकर 3000 रुपये तक होती है। बांग्लादेश में हिल्सा मछली का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। वह खुद तो इसका इस्तेमाल कर ही रहा है, साथ ही वह भारत को भी इसका एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश ने जब बिना सोचे समझे भारत के लिए इस मछली के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया तो शायद इसकी कीमत इतनी अधिक होने के कारण बांग्लादेश को इन मछलियों के खरीदार दूसरे देशों में नहीं मिल पाए। इस समय बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। बांग्लादेश में जो अर्थव्यवस्था के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसके बंद होने के बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ की इनकम का मेन सोर्स है। इसलिए जब बांग्लादेश को समझ आया कि उनके द्वारा हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर जो भारत के लिए बैन लगाया गया है उससे उन्हीं का नुकसान होने वाला है, तो फिर से एक्सपोर्ट को चालू कर दिया। यहाँ पर बांग्लादेश ने अपने हित को ही देखा। बांग्लादेश की सरकार स्थिर नहीं हो पा रही। बांग्लादेश की नई सरकार का भारत के खिलाफ जाना और बोलना उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे अडानी पावर ने बांग्लादेश से बिजली का बकाया पैसा मांगा और वहाँ पर बिजली की सप्लाई को बंद करने के लिए कहा। इसके साथ ही रूस के द्वारा भी जो बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में कर्जा दिया गया था, उसका पैसा भी बांग्लादेश से वापस करने को कहा गया, जिसे बांग्लादेश की पूर्व सरकार के समय में दिया गया था रूस के द्वारा। भारत के खिलाफ जाना बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अब रूस भी जो है अपना पैसा मांग रहा है और रूस ने तो अल्टीमेटम दे दिया कि आप इतने समय में हमें अपना पैसा वापस करो वरना हम आपके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। अब बांग्लादेश की सरकार जो है हर तरफ से फंसी हुई नज़र आ रही है और वह जो है अपने आप को खुद ही फंसा रही है इसमें। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि भारत ने बांग्लादेश का हमेशा साथ दिया है। सबसे पहले भारत ही बांग्लादेश के फेवर में खड़ा हुआ नज़र आया अभी तक की, लेकिन जो नई सरकार है वो भारत के खिलाफ ही जा रही है और जिसका खामियाजा उसको अब भुगतना भी पड़ रहा है। आगे क्या होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आपकी कोई राय हो तो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।